Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आज आपके सामने जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं इसमें कुछ तल्ख हकीकतें रखने जा रहा हूं जो कि हम सब लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि ये मामलात जो चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में, ये क्यों, किस वजह से और किस लिहाज से हो रहे हैं और इनके पीछे है कौन। ये जो आप देखें कि बढ़ती हुई महंगाई है और उसके बाद पेट्रोल थमने का नाम नहीं ले रहा और आप कोई भी चीज़ देख दें, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी, इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी है, बल्कि दीवार के साथ उसको गाड़ दिया गया है। और ये सब चीज़ों की ज़िम्मेदार बाहर वाले मुल्क नहीं है कि हम लोग बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनल हालात देखें, ये हो रहा है, बाहर पेट्रोल ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वो लोग हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन लोगों का मसला नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है ये वाला कि पाकिस्तान की अवाम देखें ये अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। असल मसला ये है। देखें, बात ये है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आगे बात करूंगा, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूंगा। जो हकीकत बातें हैं वो आपके सामने मैंने खुल के रखनी है और आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप खुद महसूस करेंगे कि ये बातें सही हैं कि गलत हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अब देखें, गवर्नमेंट जो आई गई है ये वाली, यहाँ लाई गई है, पिछली हुकूमत ने अगर 4 साल पूरे किए हैं, 1 साल या 1.5 साल उसका रह गया था, अगर उसको पूरा करने देते तो ये तमाम मामला ना होते। अगर चलो ये होने भी थे तो उस हुकूमत के सर पे जाते, आप नए इलेक्शन के साथ हुकूमत आती और अपने मामला चलाती। पहली तो बात, ये जो फैसला हुआ ये बड़ा गलत हुआ, ठीक है। इस वजह से आपने तहरीक अदम एतमाद ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपको उनके मामलात अच्छे नहीं लग रहे थे और आपने कहा इनको हटा के हम आवाम का सोचते हैं और 2-4 महीनों में ही मामलात बेहतर कर देंगे। और इस हुकूमत ने तो इतना काम उलट कर दिया है कि समझ लें जो मामलात 4 साल में नहीं ख़राब हुए वो 2 माह में इतना सत्यानाश हो गया है कि अजीब हैरत किस्म की बात आ रही है कि देखें कि पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं, इतना बढ़ाई जा रहे हैं कि गरीब आवाम की समझ से बिल्कुल बाहर आ गई है। ऐसे प्राइस हो गए हैं कि आप, मुझे एक छोटी सी आपको मैं बात बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो गरीब अवाम है इन्होंने क्या ठेका लेके रखा हुआ है कि ये जितने खुद कफील अमीर तरीन बंदे, जितनी मुल्क की अशराफी है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर लगा लें, उनमें MNA लगा लें, ब्यूरोक्रेट्स लगा लें, फौज लगा लें, अदलिया लगा लें, इतने बड़े बड़े जो खुद कफील भी हैं, सारा कुछ, और इनको फ्री पेट्रोल में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गरीब बंदा जो एक 500 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, 200 रुपये का जेब से वो पेट्रोल डलवा रहा है, 210 रुपये का, आधे का तो उसने पेट्रोल डलवा लिया, तो आधे पैसों का उसने जाके क्या घर में खाक, वो रेत मट्टी खाएगा वो, बताएं ज़रा। और ये जो खुद कफील, ये जो शराफिया पाल के रखी है मुल्क में, जो कि लगा लें कि हाथी पाले हुए हैं सारे, इन लोगों को फ्री में पेट्रोल दिया जा रहा है, 200 लीटर डेली का पेट्रोल दिया जा रहा है, लाखों तनख्वाहें दी जा रही हैं, सारे काम किए जा रहे हैं और कट्टा काम नहीं है कर रहे। क्या काम कर रहे हैं मुल्क कौम के लिए? मुल्क को बर्बादी की तरफ बल्कि उल्ट लेके जा रहे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, एक बड़ा अफसर है जिसकी तनख्वाह 5 से 8 लाख रुपए है, उसको तकरीबन लगा लें डेली का, रोजाना का 80 से 90 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए। उसको फ्री बिजली दी जा रही है, फ्री गैस दी जा रही है, पानी, हर किस्म की चीजें दी जा रही हैं। मुझे ये बताएं, इन सब का काम क्या है? काम वो कुछ भी नहीं करते, बजाय काम वो दफ्तरों में आने के गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं और वो जो काम करना है ना अवाम का, उसके लहदा से अवाम से रिश्वत के पैसे लेते हैं वो सब। कोई वापडा में चले जाए महकमे में, वहां पे किसी को काम पड़ जाएगा, पैसों के अलावा काम नहीं करते। वो कहते हैं जी पैसा दो, ये हम सरकार का ये दफ्तरों में आने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने के पैसे नहीं गवर्नमेंट से लेते, ये आप लोगों ने देने हैं। उनसे भी निकलवाते हैं, पेट्रोल भी सारा खाली यानी कि फ्री डलवाते हैं। तो ये सारे का सारा मुझे बताएं, अगर आप कैलकुलेशन करें कि इन तमाम अशराफिया को
जो पेट्रोल फ्री में जाता है, इसकी कैलकुलेशन निकालें। एक रफ सर्वे के मुताबिक इनकी कैलकुलेशन तकरीबन 50 अरब रुपए से ऊपर महाना जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये लोगों का जो ठेका गरीब बंदों ने पा रखा है, जितनी सख्तियां सारा कुछ मामला आती हैं वो गरीबों पे आपके गिरती हैं, तो 75% तो गरीब हैं इधर। अगर गरीब नहीं रहेगा, मतवस्त तबका नहीं रहेगा, तो ये शराफिया कहाँ पे रहेगी? मुल्क अगर देखें बर्बाद हो जाता है, डिफ़ॉल्ट में खुदा ना खास्ता चला जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? किस जगह पे जाएंगे जिस मुल्क को आप हर साल लूटते हैं, खाते हैं, पीते हैं? आपकी हर रास्ते बंद हो जाएंगे आप। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट क्यों इस तरफ नहीं जा रही? इन लोगों से क्यों पैसा नहीं ले रही? इनका पेट्रोल कटौती बंद करें यहाँ सारी। इनको टोटल कहें जी जितना पेट्रोल डलवाते हैं उसके पैसे दें, आप तनख्वाह आप भी लेते हैं। जिस तरह गरीब आदमी है वो अपना मेहनत मजदूरी से कमाता है और वो खाता है और उसी में से अपने पैसों का पेट्रोल लेता है, तो ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं, बताएं ज़रा, ये क्यों नहीं पैसा दे के पेट्रोल लेते? अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, वो कोई एक्साइज के डिपार्टमेंट में लगा हुआ था और किसी का ड्राइवर था, किसी बड़े अफसर का ड्राइवर था। वो कहता है जी डेली का पेट्रोल इतना जो है ना, इतने 100 लीटर उसके घर में जाता है, छोड़ने जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल जो है, जो अगर वो गाड़ी नहीं भी चलाता उसको रोजाना का पेट्रोल मिलता है। अब वो चाहे बेच दे, चाहे रखे या जो भी करे, उसकी स्वाबदीद। अब मुझे ये बताएं कि वो जो एक बंदा है, सिर्फ इसी तरह हज़ारों बंदे पाकिस्तान में हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पंपों से पेट्रोल डलवाते हैं, पर्चियां कटवा के लेके जाते हैं, और गरीब आदमी बेचारा देखता है कि ये देखो ये इतना बड़ा बंदा ये फ्री में पेट्रोल लेके जा रहा है, और वो गरीब आदमी जिसने 500-700 की दिहाड़ी लगाई है, पसीना आया हुआ हाथों में, 200 रुपया उसने पकड़ा हुआ है और वो गीला नोट हुआ हुआ है उसके पसीने से, और वो 10 दफ़ा उसका दिल जो है धड़क रहा है कि मैं 200 आधी दिहाड़ी इसको पेट्रोल वाले को दे रहा हूँ और ये मेरा पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन भी नहीं चलना। तो आप मुझे बताएं कि उस गरीब आदमी की बद्दुआ नहीं लगेगी मुल्क में? ये मुल्क पे अजाब नहीं आएगा? अल्लाह पाक नाराज़ नहीं होगा? अगर ये देखें कि वो आप जितनी इशराफिया में चले जाएं, वो लोग झूठ बोलते हैं, काम अपने सिंसियरिटी से नहीं करते, टाइम पे नहीं आते, घंटों लोग बाहर बैठे रहते हैं, आते भी हैं तो कहते हैं जी साहब आए थे तो वो चले गए, मीटिंग है। अब ये बताएं कि इन लोगों को कौन पूछेगा? जब तक नहीं पूछेगा ये मुल्क की बर्बादी इसी तरह से चलती रहेगी। इसमें सब रले हुए हैं, टोला एक ही टोला है। जिस तरह से वो आजकल वो बड़ा एक वायरल हुआ है जरा कि पूरी गड्डी लाल है, यानी कि ये जितना टोला टब्बर बैठा हुआ है सारा लाल है, एक ही यानी कि कश्ती के सवार हैं। किसी को रत्ती बराबर भी नहीं है कि हम लोग मुल्क के बारे में सोच लें। ये मुल्क जो हमें खाना दे रहा है, हमें जो है 2 वक्त की रोटी दे रहा है, और हम इज्जत आबरू से इस मुल्क में रह रहे हैं, और कम से कम इसके लिए हम सोचें। और गरीब के लिए अलहदा कानून बनाए, अमीर के लिए अलहदा बनाए। जिस मुल्क में कानून नहीं होता वहाँ पे यही हशर होता है कि अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है, और मुल्क की बहुत सारी जितनी दौलत होती है चंद हाथों में आ जाती है, चंद 100 हाथों में। अब इस वक्त वही हिसाब है कि मुल्क की दौलत चंद 100 हाथों में है। आप एक एक बंदा जो अमीर उठा के देख लें, उसके पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि वो चाहे तो मुल्क का कर्जा 10 दफ़ा उतार सकता है। इन लोगों पे हाथ क्यों नहीं डलते? इन लोगों को क्यों नहीं मना किया जाता? ये मेरा आप सबसे सवाल। देखिए, इकोनॉमी को इन्होंने बचाना है, ठीक है बचाना है, ये मामला अगर सख्त चीज़ें करनी पड़नी है तो ये करें, क्यों नहीं करते? लेकिन उसके साथ अपने मुल्क का टोटल भी तो देखें ना, कि आप जो बड़ों के लिए, जैसे इंग्लैंड में देख लें, कानून है कि एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कमा रहा है, उसकी बहुत अच्छी अर्निंग है, वो 100 में से 40% 44% टैक्स डिडक्शन करके उस पैसे को वो जो निचले लेवल पे जो बंदे कम कमा रहे हैं, कम फैसिलिटेट हो रहे हैं, उन लोगों को वो शिफ्ट किया जाता है, इस तरह से वो दोनों बराबर हो जाएं। ये ना हो कि वो बंदा भूखा मर जाए, वो बंदा जो है वो अपना दौलत अपनी जमा से जमा करता जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें गलत हैं। जब तक ये हमारे मुल्क में नहीं होती हैं, हमारा मुल्क कभी नहीं संवर सकता। अब ये अगर इंडस्ट्रीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को बचाने के लिए पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, या हम डॉलर ऊपर लेके जा रहे हैं, या गैस बढ़ा रहे हैं, बिजली बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ बढ़ा रहे हैं, तो ये अगर ये सारा कुछ उनके लिए कर रहे हैं तो इस चीज़ों से इंडस्ट्री भी तो तबाह हो रही है ना। आप मुझे बताएं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट से मैन्युफैक्चरिंग करके वो किस पब्लिक को बेचेंगे जो वो चीज़ें खरीद ही नहीं सकती।
आप खुद देखें कि एक चीज़ है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक फूड कंपनी है जिसका खर्चा पहले एक प्रोडक्ट है उस पर 100 रुपये आ रहा था, अब उस पर खर्चा 150 रुपये आ रहा है। तो अब वो चीज़ पहले बेच रहा था 110 की, अब वो 160 की बेचेगा तो वो लेने वाले कस्टमर ही नहीं होंगे, तो किन हाथों में बेचेगा बताएं। तो उसकी सेल डाउन हो गई, सेल डाउन हुई से मुड़ा प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो कंपनी दिवालिया हो गई। कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये बात है कि ये चीज़ें सब दोस्त इस चीज़ की मुहिम चलाएं कि ये अशराफिया को क्यों बख्शा जा रहा है, इनके क्यों मामला देखे जा रहे हैं, उन पे सही तरीके से ये मामला देखे जाएं, उनका और दूसरे लोगों का कानून में फ़र्क आना चाहिए। गरीब बंदे को रिलीफ देना चाहिए और अमीर बंदों से रिलीफ लेके देना चाहिए, ना कि सरकार से देना चाहिए। तो ये इस तरह से ये है कि कौमी ख़जाने पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और मामला भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कल सजेशन दी थी कि पेट्रोल इनके लिए करें, बड़ों के लिए जो शराफी है वो एक तो जो फ्री पेट्रोल जाता है वो बंद हो, उनकी सरकारी तनख्वाहों में से कटौती हो। दूसरे नंबर से जो बड़े बड़े ज़्यादा पैसा कमा रहा है मुल्क में, जैसे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन का 10 लाख भी कमा रहे हैं, 20 लाख भी कमा रहे हैं, उन लोगों से 50% टैक्स की कटौती हो के वो निचले लेवल की आवाम में डिवाइड हो और उसका एक पूरा कमेटी बनाया जाए, पूरा मुकम्मल बनाया जाए जिसमें कि टैक्स की कलेक्शन सही हो। जो अमीर बंदा टैक्स नहीं दे रहा और छोटी छोटी फैक्ट्रियों से, दुकानों से वो अपना वकील भेज के, उनको नोटिस भेज के उनसे टैक्स ले रहे हैं, और बड़ा बंदा जो है वो पैसे लगा देता है, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो हर चीज़ निज़ाम दोस्तों सही होगा, तरीक़ेकार से होगा तो सारे मामला बेहतर हो जाएंगे अगर हुकूमत ये चाहे तो आप सब भी ये मुहिम चलाएं कि ये इस चीज़ की तरफ आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अनकरीब आप देखिएगा कि मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों बात ये है, मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। आगे जो है ना मामला थोड़ा सा और क्रूशल हो रहा है, थोड़ा सा और टफ हो रहा है, तो मार्केट हो सकता है एक आध दिन आपकी मज़ीद थोड़ी सी डाउन हो, लेकिन कभी चांसेस हैं 50 से 70% चांसेस है कि मार्केट आपकी मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि IMF से अब तकरीबन मामलात फाइनलाइज होने जा रहे हैं, क्योंकि अब उसने हर तरह से तलवारें तो चला दी हैं पाकिस्तानी अवाम पे, अब इससे ज़्यादा और क्या यानी कि होगा। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो गुर्बत जितनी तेज़ी से इससे बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इससे ख़ुदकुशियाँ देखने में सामने आ रही हैं, उसके बाद क्राइम इससे बढ़ जाएगा, और बस मैं बता नहीं सकता कि किस तरह के मामलात आगे हो सकते हैं अगर इस महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो IMF है उसने देखें मामला तो सारे अपनी शराइतें मनवा ली हैं तकरीबन, और थोड़ी सी महंगाई होगी, पेट्रोल भी आपका भी 250 से ऊपर जा सकता है, डॉलर भी 210 से ऊपर जा सकता है। अब गैस के भी प्राइस देखें इन्होंने 50% बढ़ा दिए हैं, बिजली भी 30% बढ़ा दी है, और इससे ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं सकते। इन्फ्लेशन रेट अगर ऊपर जाता है 14-15 पे, तो इनको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वो भी कोई 17-18 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो IMF से पैसा मिलेगा ज़रूर, और आपने सिर्फ ये करना है कि अभी आप मार्केट अगर डिप में भी आती है तो आप कुछ स्टॉक आपको मैं दे रहा हूँ, 5 स्टॉक हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हुए, आप इनको थोड़े थोड़े करके नीचे बाय करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप डिप में थोड़ा बाय करेंगे तो आपके पास कुछ चीप रेट पे स्टॉक्स पड़े होंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आप उनको सेलिंग ट्रेंड की तरफ आएंगे, बिग प्लेयर्स की तरह, ना कि आप जब मार्केट स्टार्ट हो के अच्छी मार्केट होगी, अब ऊपर जा रही है तो तब आप बाय करने की सोचें, तब आप सेलिंग करें। जो स्टॉक आपने गिरती हुई मार्केट में, लुटती हुई मार्केट में, और हर जब पूरी दुनिया सेल कर रही है तब आप चीज़ उठा रहे हैं, तो वही आपके पास एक बेनिफिट होता है, एक टाइम होता है माल को उठाने का। अब जिस लेवल पे आपकी मार्केट आ चुकी हुई है, ये इस लेवल से नीचे ग्रोथ स्टॉक क्या आएंगे मुझे बताएं ज़रा, बहुत नीचे है। तो अगर थोड़े मज़ीद नीचे भी आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, ये नहीं कि आप इकट्ठा ही मंडे को परचेज़ कर लें, थोड़ा थोड़ा करके रखें, ताकि मंडे को भी अगर आपको मौका मिलता है, ट्यूसडे को भी करें, वेडनेसडे को मिलता है तब भी करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको इतना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो जो 5 स्टॉक हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वो सबसे पहले वेव्स है। वेव्स का आपको मैंने पहले ही देखें इतनी दफ़ा बताया कि इसका सीज़न स्टार्ट है, इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं बेतहाशा, एसीओं का काम है, इसका डीप फ्रीजर का सारा समर रिलेटेड काम है। ये जब विंटर से समर की तरफ जाता है
तो इसका जो EPS बढ़ना शुरू हो जाता है। आप हिस्ट्री निकाल के इसकी देख लें, इसने बढ़ना ही बढ़ना है, यानी कि 12-13 रुपये पे जा रहा है, ये तकरीबन 18-20 तक जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला जाएगा। आप इसको बाय करें, 3-4 महीने होल्ड रखेंगे, बड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में 2 रुपये दे देगा ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे NML निशात मिल लिमिटेड, मियां मंशा का आपको पता ग्रुप है, नून लीग को ये सपोर्ट करता है काफ़ी, और जब इनकी हुकूमत आती है तो ये इन अपने जो बिजनेस टैक्यून्स होते हैं इनको सपोर्ट करती है। और वैसे भी निशात मिल एक नाम है, इसका एक मुकाम है, और प्रोडक्शन में A1 है, ये भी बेहतर जाएगा। आप इसको बाय कर सकते हैं, ये 200-250 तक जाने वाली आइटम है, इस वक्त 75 रुपये पे मूव कर रही है। उसके बाद है दोस्तों MFFL मिचेल्स फूड लिमिटेड, ये आप देखें कि 300-400 वाली आइटम धक्के खा रही है जी 75-80 रुपये पे। तो लोगों ने इसको ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो डिफ़ॉल्ट में जा रही है, इसका कारोबार ख़राब हो गया, इनके अंदर फूड पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, मामला छोटे मोटे हर इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक हो जाएंगे, और ये आप देखेंगे दोबारा 200-250 पे ये मूव करके चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों है टेक्नोलॉजी के दो स्टॉक्स हैं, इसमें एक है चौथे नंबर पे एयरलिंक भी आप देखें बड़ा अच्छा आईफोन कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी है, आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन मार पड़ने की वजह से, पैनिक की वजह से नीचे आया। आप बाय करें, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। 5वें पे है नेटसोल भी आप देखें कि ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी की आइटम है, इसके टेक्निकल ऑल ऑफ थिंग्स इसकी बेहतर है, कोई मसला नहीं है इसमें, किसी किस्म की परेशानी नहीं है, सिर्फ पैनिक। और जो बिग प्लेयर्स माल नीचे से उठाना चाहते होते हैं वो इसको गिरा देते हैं और फिर नीचे से माल पकड़ के उठा देते हैं, बस ये इसकी मूवमेंट होती है। तो ये आगे आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा और आपके लॉस भी कवर करेगा। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक थे, ये आज की वीडियो थी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में इजहार लाजमी कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।